साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी कारणवश मात्र 9 सीटों पर ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। जो अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर, उस सीट को चुनाव आयोग ने वर्तमान में अभी रोक लिया है। हो सकता है कि इस सीट पर कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग ने कोई भी कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि इस वजह से हम इस सीट पर चुनाव नहीं करवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक्टिव है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होना है और इस उपचुनाव को 2027 के उपचुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां अखिलेश यादव अपना पीडीए बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी अपना एनडीए बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह एनडीए बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी इस बार पीछे नहीं है। वैसे साथियों आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव कभी लड़ा नहीं करती थी, लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया है कि हम बड़े दमखम के साथ हर उपचुनाव लड़ेंगे, अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। वैसे आप सभी जानते हैं कि 2012 के चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और इसी ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में लड़ने का फैसला लिया है। और बहन कुमारी मायावती ने, आपको पता है, आकाश आनंद को भी तमाम राज्यों में एक्टिव कर दिया है। लेकिन जो वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, आकाश आनंद को लेकर भी, आकाश आनंद को महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं लगाया गया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती ने बीएसपी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी है। पूरी की पूरी कमान महाराष्ट्र की रामजी गौतम संभालेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले साथियों आपके सामने महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर व बहन कुमारी मायावती को लेकर गठबंधन की बात भी आपके सामने आई होगी, लेकिन उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने इन सब बातों पर पूर्णविराम लगाते हुए कहा था कि हम किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में हम अपने दम पर अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि पहले लड़ते आए हैं। और जो वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, अंबेडकर नगर बीएसपी के कार्यालय में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसकी अध्यक्षता विश्वनाथ पाल, जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने की और उन्हीं के साथ में बीएसपी के पूर्व मंत्री रहे धर्मवीर सिंह ने की। और इनकी अध्यक्षता में एक प्रोग्राम चलाया गया, सदस्यता अभियान, और उसमें साथियों बीजेपी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गजों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से अकबरपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सचिन कुमार पांडे ने बीजेपी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता शौकत अली सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, जो कि आलापुर विधानसभा सीट से आते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बीएसपी ने बड़ा झटका दिया है। अगर बात करें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, तो प्रगति समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे संजय यादव ने कटेरी विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साथियों बहन कुमारी मायावती ने जो मिशन है 2027 चलाया है, उस किले को भेदने के लिए अब पार्टी में सदस्यता अभियान जारी किया गया है और तमाम पार्टियों के नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा, बहन कुमारी मायावती ने कल एक ही दिन में उत्तर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव किया है, अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा उन 3 विधानसभा की सीटों का जो जातीय समीकरण है, जो जातीय आंकड़ा है, वो क्या कुछ कहता है। सबसे पहले बात करते हैं फूलपुर विधानसभा सीट की। फूलपुर विधानसभा की सीट से वैसे तो बहन कुमारी मायावती की पार्टी ने अब से ठीक 1 महीने पहले शिवबरन पासी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन साथियों हाल ही में नामांकन से ठीक पहले फूलपुर की विधानसभा सीट पर बहन जी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है और शिवबरन पासी का टिकट काटकर जितेंद्र कुमार को दे दिया गया है। कहा जा रहा है जितेंद्र कुमार बड़े ही कद्दावर नेता है, जो फूलपुर की विधानसभा सीट पर कुछ बड़ा कारनामा कर सकते हैं। अगर बात करें कुंदर की विधानसभा सीट की, तो कुंदर की विधानसभा सीट से मायावती जी ने
एक मुस्लिम दिग्गज को मैदान में उतारा है, जिनका नाम रिफाकत उल्ला खान है। ये बहुजन समाज पार्टी एक कद्दावर नेता है। इनको कुंदरकी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ये एक बार पहले भी बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अगर बात करें करहल विधानसभा सीट की, तो करहल विधानसभा की सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अविनाश साक्य को प्रत्याशी बनाया, जो कि साथियों बड़े ही मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उतरने वाले हैं। साथियों, इन 3 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले एक ही दिन में इन तीनों प्रत्याशियों की घोषणा की है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इन 3 सीटों का जातीय आंकड़ा क्या है, इनका जातीय समीकरण क्या कहता है, ये सीटें किसके पाले में जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले आपको बताऊं फूलपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। फूलपुर विधानसभा की सीट पर लगभग 70,000 यादव समाज का वोट बैंक है। ब्राह्मण समाज यहाँ पर 50,000 है। दलित समाज की आबादी यानी कि दलित समाज का वोट बैंक यहाँ पर 45,000 के आसपास है। मुस्लिम समाज का वोट बैंक यहाँ पर 40,000 है। कुर्मी समाज 30,000 है। निषाद समाज 25,000 है। राजभर समाज लगभग 20,000 है। मौर्य कुशवाहा लगभग यहाँ पर 15,000 है। ठाकुर क्षत्रिय समाज यहाँ पर 10,000 है और अन्य पिछड़ी जातियां यहाँ पर लगभग साथियों 20,000 है। आगे बात करते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। यहाँ पर साथियों लगभग 65% मुस्लिम मतदाता है और मात्र 35% ही हिंदू वोटर है, जिसमें मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है वो यहाँ पर 2,25,000 है। अनुसूचित जाति यानी कि दलित समाज का वोट बैंक यहाँ पर कुंदरकी विधानसभा सीट पर लगभग 65,000 है। अगर बात करें क्षत्रिय समाज की, तो क्षत्रिय समाज का वोट यहाँ पर 30,000 के आसपास है। अगर बात करें सैनी समाज की, तो सैनी समाज का वोट बैंक यहाँ पर 30,000 है। जो लोधी समाज है उनका वोट यहाँ पर 20,000 है। यादव समाज यहाँ पर मात्र 15,000 की संख्या में है कुंदरकी विधानसभा सीट पर। आगे बात करते हैं करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा की सीट पर क्या है जातीय समीकरण, यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है। करहल विधानसभा की सीट पर पिछड़े समाज का वोट बैंक 55% है। यहाँ पर सवर्ण समाज का वोट बैंक 20% है। अगर बात करें दलित समाज की, तो दलित समाज का वोट बैंक यहाँ पर 20% है और यहाँ पर मुस्लिम समाज का वोट बैंक मात्र नगण्य के बराबर है, यानी कि मात्र 5% वोट बैंक करहल विधानसभा सीट पर 5% है मुस्लिम समाज का वोट बैंक। तो साथियों, आपको क्या लगता है आखिरकार बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में क्या कुछ कारनामा करने वाली है, या फिर साथियों बीएसपी का ग्राफ और गिरता जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। या फिर साथियों बीएसपी का ग्राफ और गिरता जाएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।